हेलो नमस्कार भी, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हम बात कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, और इस सीरीज में हमने 4-5 पेपर डिस्कस किए थे। लेकिन हम उस सीरीज को रोककर एक नया सीरीज चलाने जा रहे हैं। उस सीरीज में हम कंप्लीट अर्थमेटिक डिस्कस करेंगे, और इस सीरीज की शुरुआत हम प्रॉफिट एंड लॉस से करते हैं। तो आओ देखते हैं क्या है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और लॉस का मतलब होता है हानि। एक ऐसा टॉपिक है कि यह है प्रत्येक आदमी को आना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपकी जिंदगी में समझो लॉस ही लॉस है। और इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रॉफिट और लॉस का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। तो आज हम इसी प्रॉफिट और लॉस के ज्ञान को देखेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में एक टर्म्स होती है सीपी। क्या होती है सीपी? इसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। और दूसरी टर्म्स होती है एसपी, उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। तो क्या है कॉस्ट प्राइस, क्या है सेलिंग प्राइस, ये देखते हैं। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसमें दिया गया मूल्य ही हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होता है, यानी लागत मूल्य। इसे लागत मूल्य भी कहते हैं। हमने मान लो कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी, तो वो वस्तु हमारे लिए लागत मूल्य 5 रुपए लगा, तो ये हमारे लिए क्रय मूल्य है। अगर हमने इस वस्तु को 5 रुपए में खरीद कर 7 रुपए में बेच दिया, तो ये मूल्य हमारे लिए विक्रय मूल्य है। और जितना हमने खर्च करके इस वस्तु को खरीदा वो हमारे लिए है लागत मूल्य। तो देखो, जैसे लागत मूल्य सीपी है, सीपी में अगर हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो हमें सेलिंग प्राइस मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? हमने मान लो 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 2 रुपए का उस पर लाभ कमाया, तो 5 रुपए में अगर 2 रुपए जोड़ रहे हैं तो 7 रुपए प्राप्त हो रहा है। तो ये 7 रुपए है सेलिंग प्राइस। जब मैंने बताया था कि कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सेलिंग प्राइस हमें प्राप्त होती है। जैसे 5 रुपए की वस्तु थी, 2 रुपए प्रॉफिट था, हमने 5 में 2 ऐड किया, 7 हो गया, 7 रुपए हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। और जब हम कॉस्ट प्राइस से लॉस घटा देते हैं, कॉस्ट प्राइस से लॉस घटा देते हैं, तो हमें सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है। कैसे होता है? जैसे हमारे पास कोई वस्तु 9 रुपए की थी, 9 रुपए की वस्तु थी, उसमें हमने 3 रुपए का घाटा खाया, तो 9 में से 3 गया, 6 बचा, तो ये 6 रुपए जो है वो ही हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। यानी बेचा गया मूल्य सेलिंग प्राइस होता है। बेचा गया मूल्य सेलिंग प्राइस होता है। हमने 5 रुपए में 9 रुपए में खरीदी थी, 6 में बेच दी, इसका मतलब हमने 3 रुपए का घाटा हुआ। हमने कॉस्ट प्राइस से लॉस घटाया, सेलिंग प्राइस हमें प्राप्त हो गया। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में होता क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। जैसे हमने कोई वस्तु, नई स्लाइड पे देख लेते हैं। जैसे हमने कोई वस्तु सीपी पे खरीदी और उस वस्तु का सीपी था 5 रुपए, फिर हमने उस वस्तु को एसपी यानी बेच दी, और उसको बेच दी हमने 7 रुपए में। तो हमने देखा कि 5 में हमने खरीदी, 7 में उसे बेच दी, तो हमें 2 रुपए का क्या हुआ, फायदा। 2 का फायदा हुआ। तो हमने इस केस में देखा कि जब 2 रुपए का हमें हुआ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है। तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा, प्रॉफिट जब जब होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। हमने देखा कि कॉस्ट प्राइस 5 रुपए था, सेलिंग प्राइस 7 रुपए था, हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो हमने देखा कि प्रॉफिट हमें जब जब होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। तो प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया कि जो जितने में वस्तु को बेची थी उसमें से खरीदा गया मूल्य हटा दिया, यानी 7 में से 5 को हटा दिया, 2 बचा, 2 रुपए हमारा प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एस पी माइनस सी पी कर देते हैं। एस पी माइनस सी पी बराबर होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट होगा भाई प्रॉफिट बटे सीपी, और 100 पे देखने के लिए 100 से गुणा कर दिया। अब जब तक हमसे किसी सवाल में ये बात कंफर्म नहीं की जाए कि हुआ लॉस और प्रॉफिट
एसपी पे हो रहा है। जब तक हमसे ये बात ना कही जाए कि प्रॉफिट और लाभ विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तब तक हमें प्रॉफिट और लॉस की गणना क्रय मूल्य पर करनी है। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट परसेंट की बात की, तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी। परसेंट में देखने के लिए परसेंट हम सीपी पे देखते हैं जब तक नहीं कहा जाता, 100 से गुणा कर दिया 100 पे देखने के लिए। ये तो हो गई बात प्रॉफिट परसेंट की। अब हम बात करते हैं लॉस की। तो लॉस कब होगा, जैसे हमने कोई वस्तु सीपी पे खरीदी और वह उस वस्तु का सीपी था 5 रुपये मान लो, और हमने उस वस्तु को एसपी पे बेच दी, एसपी था उसका 3 रुपये। जब हम वस्तु को ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो हमें होगा लॉस। यानी 5 रुपए में हमने खरीदी थी, 3 रुपए में हमने बेच दी, तो हमें 2 रुपए का हुआ लॉस। 2 रुपए का हुआ लॉस। तो हमने देखा कि लॉस के केस में क्रय मूल्य खरीदा हुआ लागत मूल्य बड़ा होता है बेचे गए मूल्य से। तो जब जब हमें लॉस होगा तो हमारा सीपी बड़ा होगा, क्रय मूल्य बड़ा होगा एसपी यानी विक्रय मूल्य से। तो लॉस होता क्या है, लॉस होता है, लॉस निकालने के लिए हमने क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा बड़ा था, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया तो हमें 2 का लॉस हुआ। तो लॉस बराबर होगा सीपी माइनस एसपी बराबर होगा लॉस। और लॉस अगर परसेंट की बात करें तो लॉस परसेंट होगा लॉस बटे सीपी, क्योंकि जब तक कहा ना जाए हम एसपी भी नहीं देखेंगे। जब तक बात क्लियर नहीं की जाए कि वह लाभ या हानि क्रय मूल्य पर हो रही है तब तक वो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पे हो रही है तब तक हम कॉस्ट प्राइस पे देखेंगे। और जब बोला जाए कि सेलिंग प्राइस पे हो रही है तब सेलिंग प्राइस पे देखेंगे। जब तक कंफर्म नहीं कहा जाए कि लॉस और प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे हो रहा है या कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, तो हम लॉस और परसेंट प्रॉफिट की बात कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। तो 100 पे देखने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा क्यों करते हैं भाई, जैसे हमने 5 रुपए की वस्तु थी तो 3 रुपए में बेची, तो हमें 5 पे 3 का घाटा हुआ है। तो हमें देखना है कि 100 पे कितने का घाटा हुआ। हमने 100 से गुणा कर दिया, इस 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 100। तो इसको भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 60। यानी 100 रुपए की वस्तु थी 60 में बेच दी, तो हमें कितने का लॉस हुआ, 40 का। 40% का लॉस हुआ। जैसे प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत होता है प्रतिशत। इस पे देख ले प्रतिशत क्या होता है, थोड़ा सा प्रतिशत के बारे में भी देख लो। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पे। जैसे मेरे से कोई नहीं, ये मान लो मैंने आपसे कहा कि 50 रुपए पे आपको 2 रुपए का लाभ हो रहा है, तो मैंने कहा कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो आपने बताया कि 50 पे 2 का लाभ हो रहा है और 100 पे मुझे देखना है, तो 100 पे 4 का लाभ हुआ। यानी कि 100 पे हुआ लाभ भी परसेंट लाभ कहलाता है, तो मुझे 4% लाभ हुआ। आई बात समझ में। जब तक मेरे से कहा गया है कि 50 पे 2 का लाभ हुआ है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे 2% लाभ हुआ है, नहीं, क्योंकि मुझे प्रतिशत 100 पे देखना होता है। तो मैंने 50 को 100 बनाया पहले, तो 100 बनाया तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ा, इसको 2 से गुणा किया तो 4% का मुझे हुआ प्रॉफिट। तो देखते हैं हम क्या बात कर रहे थे। हमने बात की थी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में, जिसमें लॉस हमने देख लिया था कि लॉस क्या होता है। तो लॉस हमने देखा था कि लॉस होता है, लॉस परसेंट होता है लॉस बटे सीपी गुणा 100। अब हम बात करेंगे सीपी और एसपी एंड एसपी के बाद एक टर्म्स और होती है लॉस और प्रॉफिट में, वो होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस एक मिनट, क्या हो रहा है ये, वो होता है मार्क प्राइस। अब इन मार्क प्राइस का क्या लफड़ा है, कैसे ये आया भाई। लोग जैसे जैसे समझदार हुए तो
दुकानदार कोई वस्तु थी 100 रुपए में बेचनी थी, तब जाकर दुकानदार को अपने आप में बराबर फायदा हो रहा था। तो लोगों ने क्या किया, दुकानदार ने जब कोई आदमी यहाँ से यहाँ पे कोई वस्तु खरीदने गया तो इस दुकानदार ने इस आदमी से कहा कि भाई 100 रुपए दे जा, वस्तु ले जा। तो इस आदमी को आदत पड़ गई कि इसे कम करवाने की आदत थी, तो इसने कहा कि नहीं भाई मैं 100 रुपए नहीं दूंगा, मैं तो 10 रुपए कम 90 रुपए दूंगा। तो दुकानदार ने कहा कि भाई नहीं पड़ेगी बात। तो जब अगला ग्राहक आया तो दुकानदार ने इस 100 रुपए की वस्तु पर ही 10 रुपए ज्यादा, 20 रुपए ज्यादा मार्क कर दी। 20 रुपए ज्यादा मार्क करके बोला 120 रुपए की वस्तु है भाई, दे जा और ले जा। दुकानदार, इस ग्राहक को तो आदत थी ना कि वो तो 10 रुपए कम करके दे लेगा। तो ग्राहक ने तो इसी तरीके से कहा कि नहीं भाई मैं तो 10 रुपए कम दूंगा, तुझे 110 रुपए दूंगा। तो दुकानदार ने कहा ठीक है भाई, तू तो अपना घर का ही आदमी है, ले जा 110 में। अब दुकानदार ने ये वस्तु 110 रुपए में बेच दी। तो 110 रुपए में बेच दी तो ग्राहक भी खुश और दुकानदार भी खुश भाई साहब, क्योंकि दुकानदार ने तो फायदा कमा लिया। वस्तु तो वैसे 100 की थी, 100 में बेचता तब भी इसको लाभ हो रहा था कुछ तो, लेकिन ये ग्राहक से परेशान होकर इसने 120 रुपए मार्क कर दिया और 110 रुपए में दे दी वस्तु। यानी कि ये 120 रुपए उसने लिखा, ये तो हो गया मार्क प्राइस, और ये बेचा 110 रुपए में, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। यानी कि जब इसने मार्क प्राइस में 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस पे 10 रुपए का डिस्काउंट दिया तो इसे मिला सेलिंग प्राइस। तो हमने देखा कि जब मार्क प्राइस से डिस्काउंट घटाते हैं तब भी सेलिंग प्राइस आता है। अब डिस्काउंट अगर परसेंट की बात करें, डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट के केस में क्या होगा, डिस्काउंट के केस में होगा कि डिस्काउंट के केस में मार्क प्राइस हमेशा बड़ा होगा सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से हमेशा बड़ा होगा। देखा 120 में वस्तु मार्क प्राइस था, 110 में बेच दी, इसका मतलब मार्क प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा। तो डिस्काउंट क्या होगा, अब डिस्काउंट निकालने के लिए हम करेंगे बड़े में से छोटे को घटा देंगे। डिस्काउंट बराबर होगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर होगा डिस्काउंट। अब अगर डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट होगा डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस MRP। अब डिस्काउंट देता किस पे, मार्क प्राइस पे, तो डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस इंटू 100 पे देखने के लिए 100 से गुणा करते, तो ये हो गई डिस्काउंट परसेंट की बात। अब हमने यहाँ पे देखी कि पहली स्लाइड में हमने देखा था कि जब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ रहे थे तब भी सेलिंग प्राइस आ रहा था, और सेलिंग कॉस्ट प्राइस से लॉस घटा रहे थे तब भी सेलिंग प्राइस आ रहा था। और यहाँ पे हमने देखा कि मार्क प्राइस से डिस्काउंट हटा रहे हैं। मार्क प्राइस 120 था, मार्क प्राइस से हमने डिस्काउंट हटाया ये 10 रुपए, तब भी हमें सेलिंग प्राइस आया। तो एक बात हमने देखी कि कॉस्ट प्राइस CP में प्रॉफिट जोड़ते हैं तब भी हमें ASP मिलता है, और CP से जब हम लॉस घटाते हैं तब भी हमें ASP मिलता है। अगर MRP मार्क प्राइस से अगर हम डिस्काउंट घटाते हैं तब भी हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। तो ये इनका रिश्ता हो गया कि जब हम कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट जोड़ेंगे, लॉस घटाएंगे, तब भी हमें सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा, और मार्क प्राइस से डिस्काउंट घटाएंगे तब भी हमें सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा। अब हम कुछ बातें फ्रैक्शंस से कर लेते हैं। जैसे हमसे कहा गया कि 100% का मतलब क्या होता है, तो 100% हटाने के लिए हम नीचे 100 लगा देते हैं नीचे, तो 100 बटे 100 हो गया 1। अगर हम 50% की बात करें, 50% की, तो 50% 100 का आधा है, तो इसका फ्रैक्शन भी इसका आधा 1 बटे 2 हो जाएगा। 25% की बात करें तो 25% 50% का आधा है, इसका मतलब इसका आधा 1 बटे 2 का आधा होगा 1 बटे 4। अगर हम बात करें 12.5% की, तो 12.5% 12.5% 25% का आधा है, तो इस 1 बटे 4 का भी आधा यानी 1 बटे 8 हो जाएगा। अगर हम बात करें 6.25% की, तो 6.25% 12.50 का आधा है, तो इसका भी आधा हो जाएगा 1 बटे 16।
होगा कि नहीं होगा। अब अगर हम 75% की बात करें तो 75% होता है 25 का 3 गुना, होता है कि नहीं होता। तो 25 का 3 गुना 75%, तो इस 1/4 का भी 3 गुना हो जाएगा, यानी 75% की वैल्यू हो जाएगी 3/4। और 37.5% की बात करें तो 37% 75% का आधा होता है। 75% का आधा होता है 37.5%। 37.5% अगर 75% का आधा है तो 3/4 का आधा होगा 3/8। अगर हम बात करें 45% की, 45% की बात करें तो 45% होता है 9/20। तो 45% 9/20 होता है तो 22.5% कितना होगा, 22.5% होगा। 45 का आधा 22.5, तो 9/20 का आधा 9/40 होगा। और जैसे जैसे जो भी फ्रैक्शंस काम में आएगी उसको हम डिस्कस करते जाएंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कहा है एन आइटम इज सोल्ड फॉर Rs 7130 making a 15% profit. What is the cost price in Rs of this item? एक मध्य, ये क्या है, ये है एक आइटम, एक आइटम 7130 रुपए में बेचा जाता है, उसे 15% लाभ होता है। तो इस आइटम का लागत मूल्य बताओ। तो 15% का मतलब क्या होता है, मैंने बताया 30% का मतलब होता है 3/10। 30% का मतलब 3/10, तो 15% 30 का आधा होता है। 30% बराबर 3/10 होता है। तो 15% 30% का आधा होता है, तो इसका मतलब इसका भी आधा होगा 3/20। ये होगी 15% की फ्रैक्शन, होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब है कि 20 रुपए की अगर कोई वस्तु थी तो उस पर 3 का उसे प्रॉफिट हुआ। कोई वस्तु का 20 रुपए कॉस्ट प्राइस था, उसने प्रॉफिट कमाया 3। अब 20 रुपए की वस्तु थी, 3 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो उसे बेची कितने में होगी, 23 रुपए में। और इस 23 की वैल्यू दे रखी है इसमें 7130, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 310 आ गई। एक की वैल्यू 310, तो 20 की वैल्यू हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य हमारा 20 है, तो 20 की वैल्यू हम बता देंगे। 20 की वैल्यू होगी 6500 रुपए, यही हमसे पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4। द लॉस परसेंटेज, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। ये बोल रहा है कि इसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदी है और 4 रुपए में बेच दी। 5 में खरीदी 4 में बेची, तो उसे 1 का लॉस हुआ। कितने पे हुआ, 5 पे हुआ। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, तो कितना प्रतिशत उसको लॉस हुआ, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% लाभ है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब 22.5% होता है 45% का आधा, और 45% होता है 9/20। तो 22.5% कितना होगा, 45% का आधा, तो 9/20 का आधा यानी 9/40। कह रहा है कि 9 रुपए एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर। मैंने कहा था कि जब तक क्वेश्चन में साफ ना किया जाए कि जो लाभ हुआ है उसकी गणना विक्रय मूल्य पर हुई है या क्रय मूल्य पर हुई है, तब तक हम बात क्रय मूल्य पर करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ बोला है कि जो लाभ हुआ है वो विक्रय मूल्य पर हुआ है। इसका मतलब अगर इस वस्तु का विक्रय मूल्य 40 रुपए था तो इसको 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 40 रुपए है विक्रय मूल्य, और प्रॉफिट अगर उसे 9 रुपए का हुआ है, 9 रुपए का लाभ कमाए 40 में बेची, तो उस वस्तु को खरीदी कितने में होगी, 31 रुपए में। भाई 31 की वस्तु खरीदी होगी तभी 9 का प्रॉफिट कमा के 40 में बेचा होगा, तो उससे परसेंट प्रॉफिट पूछा है कॉस्ट प्राइस। तो 9 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, 31 पे। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 900/31 बराबर होगा 29.03% प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट,
एक बार ये फिर देख लेते हैं कि एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर लाभ हानि की गणना के बारे में बोला गया है पहले ही। अगर पहले ही विक्रय मूल्य पर बोला गया है तो इसका मतलब 40 है जो विक्रय मूल्य है, 9 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो वस्तु 31 में खरीदी होगी, तो 9 का प्रॉफिट क्रय मूल्य पर देखा 31 पे परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा किया तो हमारा परसेंट और प्रॉफिट होगा 29.03%। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। वस्तु 200% के लाभ पर बेचा जाता है भाई, 100 रुपए की मतलब 200% का पहले मैंने फ्रैक्शन बनाया तो 200% का लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब 200/100% हटाया तो नीचे 100 लगे, इसका मतलब 1/2 हुए, 2/1 सॉरी। 1 रुपए की वस्तु थी, 2 का प्रॉफिट हुआ उसको, 1 की वस्तु थी, 2 का प्रॉफिट हुआ उसको, तो उसने वस्तु बेची कितने में होगी 3 में, तो वस्तु का विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात होगा 1:3। और उसने 1 रुपए की खरीदी थी, 2 का प्रॉफिट कमाया, यानी कि 1 रुपए में खरीदी, 2 का प्रॉफिट कमाया, 3 में बेची होगी तो सेलिंग प्राइस होगा 3, उसका कॉस्ट प्राइस 1 है, तो उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात होगा 1:3। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। इंग्लिश में बोला है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस द प्रॉफिट परसेंट ऑन इट इज। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना, तो अगर ये कोई वस्तु का सीपी था, ये उसका एसपी था, अगर उस वस्तु का सीपी 5 रुपए था तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, लागत का 8/5 विक्रय है तो इसका 8/5 निकाला तो 8 रुपए उसका लागत मूल्य होगा, ओ विक्रय मूल्य होगा। इसका मतलब होगा 5 में वस्तु खरीदी, 8 में बेच दी तो उसने कितने का फायदा हुआ, 3 का, कितने पे हुआ 5 पे, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 60% उसको हुआ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है, यदि इस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर Rs76 देयर इज a profit of 52%. If it is sold for Rs75 the profit percent will be। ये कह रहा है यदि किसी वस्तु को 76 रुपए में बेचा जाता है तो 52% का लाभ होता है, तो बताओ 75 में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत लाभ होता। इसका मतलब होगा कि जब इसने 76 रुपए लिए उससे तो इसको 152% मिले भाई, 100% था, 100% पे इसको लाभ हुआ 52%, यानी कि 152% मिला। जब इसने 76 लिए तो 152% मिला, तो ये पूछ रहा है कि 75 लेता तो कितना मिलता, तो 76 की वैल्यू 152, इसका मतलब 76 का डबल हुआ है, तो 75 का डबल 150% लेता, अगर 75 में बेचता तो 100 की थी 150% कम आता, यानी 50% इसको होता लाभ, 50% प्रॉफिट होता। नेक्स्ट, इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बाय selling an article for Rs72 there is a loss of 10% in order to gain 5% its selling price should be। एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% हानि होता है, 5% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु किस कीमत पर बेचना चाहिए। कह रहा है कि 72 रुपए में एक वस्तु को बेचा तो उसे 10% की हानि हुई, तो 5% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा भाई। जब 100% था कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100%, जब उसने 72 रुपए में बेचा तो उसे 90 रुपीज मिला, 90% मिला, 10% की हानि हो रही, 90% मिला, तो पूछ रहा है लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा 5%, यानी कि ये 105% चाहता है, तो 72 की वैल्यू 90, यानी कि 18 से काटा हमने तो 18 चौक 72, 18 5 90, यानी 5% की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो 105% की देखने के लिए हमें से इसको 21 से गुणा किया है तो इसको भी 21 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये होगा 84,
जब हमें 5% प्रॉफिट कमाना है तो उस वस्तु को 84 रुपए में बेचना पड़ेगा। भाई 72 रुपए लिया तो 90% मिला उसे, तो 5 की वैल्यू 4 हो गई, तो 105 की वैल्यू ये हो गई 84 रुपए। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से देख लेते हैं, पहले मैं इसको रफ कर दूं थोड़ा। जैसे कोई वस्तु 100 रुपए की थी, इसने 100 रुपए की वस्तु को पहले बेचा तो उसे 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई तो उसको 90 में बेचा होगा। अब चाहता है कि उसे हानि हो गई, लेकिन वो रो रहा है कि मुझे लाभ होना चाहिए था 5%, यानी 105%, तो अगले सौदे को मैं कितने में बेचूं। तो उसने क्या किया, उसको 100 की वस्तु थी 90 में बेच दी, तो उसे 10% की हानि हुई। उसने कहा भाई मैं इस सौदे में तो घाटा खा गया, लेकिन मैं अगले सौदे में 5% लाभ कमाना चाहता हूँ, तो इस 72 रुपए की वस्तु को कितने में बेचूं। तो हमने कहा भाई 100 की तूने 90 में बेची तो तुझे 10% की हानि हुई, और 90 की वैल्यू हमें दे रखी है 72, 10% लॉस हुआ था तो 72 में बेची थी। तो 5 की वैल्यू हो गई 4, तो 105 की वैल्यू निकालने के लिए इसे 21 से गुणा कर दिया, तो इसको भी 21 से गुणा कर देंगे, तो ये होगा 84। तो भाई उस आदमी को 5% कमाने के लिए ये वस्तु 84 रुपए में बेचनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया, यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती, पूछो। रेडियो इज सोल्ड फॉर Rs990 at a profit of 10%. What would have been the actual profit or loss on it had it been sold for Rs890? कह रहा है कि 10% लाभ कमाया तो मैंने रेडियो को 990 में बेचा, अगर मैं रेडियो को 890 में बेचता तो मुझे क्या लाभ या हानि होती बताओ। तो भाई 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। तो 10 की अगर कोई वस्तु थी 1 का लाभ कमाया, इसका मतलब यही होगा कि उसने 10 रुपए की वस्तु को 1 का लाभ कमा के 11 में बेच दिया। 11 की वैल्यू क्वेश्चन में 990 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू हो गई 90, तो 10 की वैल्यू 900, यानी ये आ गया हमारे पास सीपी इसका। 990 में बेची, 10% लाभ हुआ, तो 1 की वैल्यू 90, तो 10 की वैल्यू 900, यानी सीपी हो गई। अब ये कह रहा है कि सीपी वस्तु का 900 रुपया था, मैं इस वस्तु को अगर 890 रुपये में बेचता तो मुझे क्या होता, तो भाई तुझे 10 रुपए का घाटा होता। कितने पे होता, 900 पे। परसेंट में बदलने के लिए मैं इसे 100 से गुना कर दूंगा, ये कट गए, तो इसे लॉस होता 10/9% का। अभी बात समझो, अगर हम अप्रोक्सीमेट देखना चाहें ना तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि जैसे 110 की वैल्यू 110% की वैल्यू 990 है, जबकि ये चाहता है 890 में बेचना, यानी 100 कम करना चाहता है 100 की वैल्यू। तो हम अगर 990 में से 100 कम करेंगे तो इधर परसेंट भी कम हो जाएगा, तो 100%, 100 की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगी ये देख लेंगे। तो 99 की वैल्यू होगी 11 के परसेंट बराबर, 11% की वैल्यू 99। अगर हम 100 कम कर रहे हैं 890 में से, तो इसका मतलब परसेंट में से 11 पॉइंट कुछ कम होगा। तो हम पहले तो 990 में से 99 कम करते हैं, तो 110 में से 11 कम हो जाएगा, यानी कि 99 के समथिंग तो वैसे ही पहुंच गया, 1% का लॉस तो हो गया। हम इस तरीके से अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुएं 5110 रुपए में खरीदी जाती है तथा निवासी वस्तुओं का कुल मूल्य 5607 रुपए सौदे में होगा, if the total cost of 73 article having equal cost is Rs5110 and the total selling price of 89 such article is 5607, then in the transaction there will be। यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5110 है तथा ऐसी निवासी वस्तुओं का विक्रय मूल्य
5607 रुपये तो पूरे सौदे पे होगा, ये पूछे हमसे। अब हम इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक छोटी सी बात देख लेते हैं। तो और वो बात क्या है कि मान लो हमने 5 वस्तु 20 रुपए में खरीदी, 20 रुपए में खरीदी और 4 वस्तु 24 रुपए में बेच दी। तो अब परसेंट प्रॉफिट देखें तो क्या होगा, हमें पहले या वस्तु ही बराबर करनी पड़ेगी। तो वस्तु बराबर की तो हमने इसको 4 से गुणा कर दिया और इसको 5 से गुणा कर दिया, क्योंकि अब 20 हो जाएगी। तो यहाँ पे 20 वस्तुओं की कीमत कितनी होगी, 80 रुपए हो गई कि 5 चौका 20, 20 चौका 80, यानी कि 20 वस्तु 80 रुपए में खरीदी और 20 वस्तु इसने 120 रुपए में बेच दी। जितनी वस्तु 80 में खरीदी उतनी वस्तु 120 में बेच दी, यानी कि इसको 40 का लाभ हुआ। 40 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, 80 पे हुआ, इस 80 पे हुआ 40 का लाभ। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा किया हमने, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ मुझे, 50%। अब एक बात बताओ, मैंने इसको इस तरीके से 50% निकाल लिया। अब अगर मैं कहूं कि उसने 5 वस्तु 20 रुपए में खरीदी है, तो एक वस्तु कितने में खरीदी होगी, 4 में, और मैंने 4 वस्तु 24 में, ये तो बात हो गई खरीदने की। और अगर मैंने एक वस्तु 4 वस्तु 24 में बेची है, तो एक वस्तु कितने में बेची होगी, 6 में। तो भाई पेन चेंज करके हम बात करते हैं कि जब मैंने 5 वस्तु 20 में खरीदी, इसका मतलब एक वस्तु 4 में खरीदी, 4 वस्तु 24 में बेची, इसका मतलब एक वस्तु 6 में बेची। तो एक वस्तु 4 में खरीदी और 6 में बेची, 4 में खरीदी 6 में बेची, और उसी वस्तु की बात हो रही है समान मूल्य वाली और ऐसी ही। तो 4 में खरीदी 6 में बेची, इसका मतलब उसको एक वस्तु पे 2 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ, 4 पे। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना हुआ, 50%। तो हमने एक बात देखी कि इसके यहाँ भी 50% आ रहा था, यहाँ भी 50% आ रहा था। हमने जब बात टोटल सौदे पे की, पूरे सौदे पर की 80 और 120 पे, तभी हमें 50% प्रॉफिट प्राप्त हो रहा था। जब हम बात एक आर्टिकल पे की तब भी हमें प्रॉफिट 50% हो रहा था। तो हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं, क्या बात करते हैं भाई, हम बात ये करते हैं कि इसने मान लो 73 वस्तु 73 वस्तु 5110 रुपए में खरीदी। तो एक वस्तु कितने में खरीदी होगी, 70 में। और जब इसने निवासी वस्तु 5607 रुपए में बेची है, तो इसने एक वस्तु कितने में बेची होगी, 63 में। इसने एक वस्तु 63 में बेची होगी। जब इसने एक वस्तु 70 में खरीदी है, 63 में बेची है, तो इसको लॉस हुआ। 70 में खरीदी 63 में बेची, तो 7 का लॉस हुआ। कितने पे हुआ, 70 पे। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, तो इसको 10% का क्या हुआ, घाटा हुआ। इस क्वेश्चन में इसे 10% का घाटा होगा। नेक्स्ट, तो आज इतने ही क्वेश्चन, और हम नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टाइप लेकर आएंगे और लॉस प्रॉफिट को कंटिन्यू करेंगे। लॉस प्रॉफिट पूरा पढ़ेंगे। लॉस प्रॉफिट में कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे कि जो हमें आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में कोई भी क्वेश्चन छूटे। हम जब लॉस प्रॉफिट हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी 2016 के पेपर देख लेंगे। मैथ्स जितने भी प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन आए वो देखेंगे। फिर उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में आए हैं लॉस प्रॉफिट के, वो देखेंगे अलग से। उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन में आए हुए लॉस प्रॉफिट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम लॉस प्रॉफिट को इतने डिटेल से पढ़ेंगे कि बहुत डिटेल से, कि आपका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी कमी हो वीडियो में या आपको किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। अगर आपका सपोर्ट हमें मिला तो हम भी आपको डबल सपोर्ट देंगे, क्योंकि हमें आप जो अप्रिशिएट देते हो ना, जितना अप्रिशिएशन आप करते हो हमें,
उतना ही हमें अच्छा लगता है और हम पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो आप भी अपना पूरी ईमानदारी के साथ काम करो, इसको लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों को बताओ कि हम यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, आप भी आओ, अच्छा करेंगे। थैंक यू। चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।